देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से इंडिया न्यूज चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और मेरे साथ हैं राजा भैया, जिनकी राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है। 7 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों के दोस्त कहे जाते हैं राजा साहब। राजा साहब, पहले तो इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बेटी में कुंडा में आपका स्वागत। धन्यवाद आपको। राजा साहब, मुझे ये बताइए कि मैं आपका स्पीच सुन रहा था जो आप पब्लिक के बीच में दे रहे थे। उसमें आपने एक शब्द कहा कि राजा के रूप में नहीं, जब आप नेता के रूप में पब्लिक के बीच में जाते हैं। किस स्पीच की बात कर रहे हैं? अभी हाल में, अभी कुछ दिन पहले जो आपने, जिसमें आपने कहा कि भाई जिसकी जो इच्छा हो वो जहां चाहे वहां वोट दे। उसमें आपने एक बात कही कि जो कार्यकर्ता होता है ना, उसकी इज्जत दांव पे लगी रहती है। हाँ। अपने नेता के लिए जब वो लड़ता है, जीता है, मरता है, लाठी डंडा खाता है और जाके नारे लगाता है। तो आपने ये बात कही। अब जबकि हम लोग जनता के बीच में भी हैं, आप की चर्चा पूरे देश में इस समय हो रही है, आप इसमें ट्रेंड कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी राजा साहब के मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कार्यकर्ता क्या करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। देखिए, कई बार हम स्पष्ट कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं के समर्थकों के मन में कोई भी संशय नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है। सब जानते हैं कि इसको क्या करना है। अपनी इच्छा से जहां चाहें वहां मतदान करें, ये हम कह चुके हैं। और हमारी स्थिति में कोई और होता, अब क्योंकि ऐसा निर्णय कोई दल, कोई राजनेता लेता नहीं है, वो ऐसी स्थिति आई कि हमारे दल का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है और किसी से गठबंधन भी नहीं है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान किसी के साथ क्यों फंसा दें। अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल, तो यही सोच के ये निर्णय। लेकिन राजा साहब, ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि देखिए, मैंने आपको विधानसभा में भी चुनाव लड़ते हुए देखा, कहाँ आपकी बातचीत हो रही थी उसको भी मैंने बड़ी नजदीक से देखा। लेकिन देखिए, ऐसा है, कार्यकर्ता तो बहुत सारे हैं ना, संगठन उनको भी तो चलाना है, पुलिस के पास उनको भी तो अपनी समस्याएं लेके जानी है। भाई, जब नेतागिरी नहीं होगी तो फिर वो आखिर कैसे जाएंगे? बिल्कुल। 93 से 93 से जब से हम आए, जनप्रतिनिधियों को हमने जनसुलभ बना दिया है ना। देखा है हमने। अच्छा, जनप्रतिनिधि का, विधायक का काम सिर्फ विकास ही नहीं होता है, बल्कि ये भी होता है कि वो जनता के सुख दुख में खड़ा रहे। और ये हमारा दायित्व है। और इसीलिए हमने वो जिस बात का हवाला आपने दिया कि एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, हम वो जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं थे। और क्यों लें, क्यों लिया जाए? किसी दल से गठबंधन नहीं है, ना हमारा प्रत्याशी मैदान में है। तो इसलिए अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए जो मैटर करता है वो हमारे समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की खुशी, उनकी प्रसन्नता है। और इस निर्णय से हमारे सभी समर्थक परम प्रसन्न हैं। और उनकी इज्जत तो हमेशा बरकरार रहेगी, उसमें कोई आंच डालने वाला नहीं है। लेकिन वो प्रसन्न है इस निर्णय से, जिसका जहां मन। लेकिन साहब, आपकी पॉलिटिक्स को जब मैं उसको एनालाइज करता हूँ ना, तो इतना साधारण लगता नहीं है। जितना प्यार से आप दिखते हैं उतना मामला है नहीं। कभी देखिए, ऐसा है कि बहुत सीधी चीजें भी अगर लोगों को दिखाई जाएं तो उसमें लगता है कि नहीं, कुछ इतना साफ और सीधा कैसे हो सकता है, कुछ तो इसमें। लेकिन सर, कहानियां महान तो वही होती है ना जो घुमावदार हो, बहुत से ज्यादा गहरी हो। आप देखिए, अगर सीधी कहानी हो तो कोई नहीं सुनना चाहता ना पढ़ना चाहता। कहानी सीधी नहीं है, कहानी स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कहानी स्पष्ट होनी चाहिए। पूरी पॉलिटिकल बात और बिल्कुल, तो हमारी कहानी एकदम स्पष्ट है कि आपका जहां मन करे आप वहां जाके वोट करिए, यही है ये। और वो अगर सुनेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनेगा तो हम तो वहीं सेवा करने के लिए। दूसरी बात, मैंने विधानसभा में भी देखा, विधान परिषद में भी देखा, राज्यसभा में भी देखा, राजा साहब ने डंके की चोट पे जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है ना। उसके पीछे क्या मंशा थी हम नहीं जानते, है ना। लेकिन कार्यकर्ता तो जानना चाहेगा ना, क्योंकि भाई उसका नेता अगर इतना बड़ा निर्णय ले रहा है जी। कार्यकर्ता भी जानते हैं। अभी किसी ने पूछा कि साहब, राज्यसभा में आपने वोट दिया तो लोकसभा में क्यों नहीं? तो राज्यसभा और लोकसभा का अंतर हमने उनको बताया। वो बता दिया तो देखिए, राजनीति बताइए, राजनीति में समझना वही है। अब आप जानबूझ के न समझना चाहें या सीधी, मैं राज्यसभा में समझ रहा हूँ। देखिए, विधायक चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को, आम जनता नहीं चुनती है। ठीक कहा आपने। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य पे ये भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो
जनता जनार्दन की सेवा करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता है। अच्छा, लेकिन जब आप लोकसभा चुनते हैं या विधान परिषद के साथ साथ के स्थान पे आप विधानसभा चुनते हैं, तब ये दायित्व होता है कि विधायक जनसुलभ हो, जनता के बीच में हो। अगर यहाँ से बाबागंज से विनोद सरोज विधायक हैं, 2 बार उनके पिताजी और चौथी बार वो स्वयं है, 6 बार से लगातार हम लोग जीत रहे हैं, तो हम ये भी सुनिश्चित कराते हैं कि वो हर जगह रहें। 5वीं बार एमएलसी और 1 बार लोकसभा अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हैं, तो हम ये सुनिश्चित कराते हैं कि जनता जनार्दन की सेवा और उनकी समस्या का निराकरण वो हमारी प्राथमिकता है। तो वो चीज़ है। राज्यसभा में ये दायित्व तो जनता से सीधे जुड़ाव कर नहीं होता है। लेकिन राजा साहब, मैंने ये भी देखा कि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी से यहाँ से सांसद जीत के गए थे, उनको भी आपने सुनिश्चित कराया था कि वो भी अपने क्षेत्र में रहें, मुझे याद है। शैलेंद्र जी, हाँ शैलेंद्र जी बिल्कुल उपस्थित रहते थे। तो हमारा मतलब निष्कर्ष के तौर पे अगर हम इसको देखें तो कौशाम्बी का जो सांसद है वो जनता के बीच में रहे, ये राजा साहब का संदेश होना चाहिए। नहीं, हम आपको मतलब उसको काम करें ना जनता का। और सरल करके हम बता दे रहे हैं। कौशाम्बी का ही नहीं, कहीं का भी जनप्रतिनिधि हो, कहीं का भी जनप्रतिनिधि, भाषण में आप क्या कहते हैं? कोई भी नेता भाषण में क्या आपके सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा, ये है वो है, जहां आपका पसीना बहेगा वहां खून बहा दूं। तब ये सब सारी बातें तो इतना अतिशयोक्त में न जाते हुए जनता को ये उम्मीद होती, इसीलिए जनप्रतिनिधि कहा जाता है, जनप्रतिनिधि कहा जाता है। तो सबसे हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि जो हमारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमारे इस निर्णय से बहुत प्रसन्न है। नहीं, वो तो हम देखते रहते हैं, और उनकी प्रसन्नता के आगे और कुछ हमको चाहिए भी नहीं। आपके समर्थकों का वीडियो भी मैं रोज किसी चीज चीज की और उनका ऐलान भी मैं देखता रहता हूँ, वो सारी चीजें मेरी नजर रहती है। जहां भी रहेंगे दहाड़ते रहेंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जब अमित शाह जी के साथ आपकी एक तस्वीर आती है, मुझे ध्यान है, उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णयों को लेकर जब आप जवाब देते हैं, क्योंकि ये तो भाई मीडिया है, सोशल मीडिया है, दुनिया देख रही है कि भाई राजा भैया ने मोदी जी को लेके क्या कहा, योगी आदित्यनाथ को लेके क्या कहा, तो उसका असर पड़ता है राजा साहब। हाँ बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा? कोई अच्छा निर्णय हो तो उसको अच्छा कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। आपने विधानसभा में भी हमारे भाषण सुने होंगे, और न सुने हो तो यूट्यूब पे उपलब्ध। अरे सर, जो अच्छा, हमने सरकार की आलोचना भी करी, हमने सरकार की प्रशंसा भी करी, जो अच्छे काम है उसको अच्छा कहा हमने, और जो काम ठीक नहीं लगे उस पर चिताया, उन्हें उस पे चिताया, उस पे सुझाव भी दिए, और इसीलिए विधानसभा होती है, इसीलिए असेंबली होती है। नहीं, आपका कनेक्ट जो मैं है, जो अगर हम पूरा उसकी समीक्षा करें तो एक लाइन में ये कहा था ना विधानसभा में कि सरकारें इतनी अच्छी नहीं होती जितना सत्ता पक्ष बताता है, और सरकारें इतनी बुरी भी नहीं होती हैं जितना विपक्ष कहता है। ये तो बड़ा वायरल लाइन है, एकदम तो हाँ, तो एक्सट्रीम में मत जाइए। उसमें ये है कि जो नहीं, मोदी जी के काम को तो आप सराह रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। बिल्कुल बहुत से ऐसे निर्णय हुए हैं जो इसके पहले नहीं हुए थे। लेकिन योगी जी भी आपके स्टार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने प्रधानमंत्री की बात करी, तो योगी जी ने अपने कार्यकाल में बहुत इस समय ऐतिहासिक फैसले लिए, बहुत साहसिक निर्णय लिए, कई हैं उसमें। लेकिन अभी लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, और हम अपने इस निर्णय से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, और इसलिए और प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे सारे समर्थक, सारे कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि योगी जी कोई बात कहते हैं तो राजा भैया उसको मान जाते हैं, ये भी मैंने देखा। नहीं, उनकी कई बात हम नहीं भी मानते हैं। नहीं, ये हमें नहीं पता है। अब वो कई बातें हम नहीं भी मानते हैं। नहीं, जैसे देखिए अभी मैं ये राज्यसभा का जब चुनाव, हाँ नहीं खैर कोई नहीं, हाँ मैं लाइटर नोट पे ही हम बात कर रहे हैं। सर मैं ये कह रहा था कि राज्यसभा का जब मैंने चुनाव देखा तो सबसे बढ़िया मैनेजमेंट किसी ने किया तो राजा साहब ने किया। नहीं, बहुत दूर की बात मैं कह रहा हूँ। फिर हम कह दे रहे हैं कोई मैनेजमेंट हमने नहीं किया। आप इंगित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वो विधायक जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं था उसमें। खोल के कह रहे हैं, खोल के कह रहे हैं, हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं रहा, वो सब उनका अपना निर्णय रहा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी अच्छी मित्रता है। नहीं तो क्या करें, शत्रुता कर लें सबसे? नहीं, मैंने तो ये कहा नहीं। क्या करें, मतलब गाली गलौज करने लगे? दिक्कत क्या है? संबंध अच्छा होना अलग बात है। तस्वीरें होती हैं वही बोलती हैं। देखिए, हमारे संबंध अगर हम ये कहें कि किसी से खराब नहीं है, किसी से नहीं, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन हम राजनीतिक तौर पे जब उसका देखिए, हमने ये कहा कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा में वोट दिया, उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करने में हमारी कोई भूमिका नहीं। कभी कभी सही बात मान लिया करिए। मानता हूं आपकी बात, तो देखिए मैं कभी मुझे लगता है कि हमारा आपका कितने दिनों से पुराना संबंध है और ये पहला इंटरव्यू होगा, है कि नहीं?
पहला दूसरा है तो ये भी बड़ा मायने है और समझ तो, लेकिन उसके बाद भी मेरी नजर है। अब सुनिए, मैं तो समझ रहा हूँ वीरेंद्र है, कोई बात नहीं। अब मेरा सर सुनिए, अरे सर सुनिए सर, ऐसा है, अब मेरा अगला सवाल है कि मुझे ये बताइए कि राजा साहब का भविष्य क्या है? मतलब लोकसभा तो अब हो गई, अब आगे क्या करने वाले हैं, क्या निर्णय होने वाला है? क्योंकि राजनीति तो इतनी आसान है नहीं है। ईश्वर से कामना करते हैं कि भविष्य सुखद हो, बाकी हम कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं। अब किसी ज्योतिषाचार से कुंडली देख के विचरवाए तो बात अलग हो गई। मतलब में समय की पहचान बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। अच्छा चलिए, एक रैपिड फायर खेलते हैं हम लोग। अच्छा मुझे ये एक मिनट चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी अगर आपको किसी से मिलने के लिए कहा जाए देश और दुनिया में, तो किस नेता से मिलना चाहेंगे आप? देश और दुनिया दोनों बातें कहेंगे, किससे मिलना आपको पसंद आएगा? अब ये चलिए फिर कभी पूछ लीजिएगा। अच्छा, कभी खाना बनाने का मौका मिलता है आपको? कभी क्या अच्छा बनाते हैं? खाना बनाने में अगर कोई सारी सामग्री इकट्ठा कर दे, हम उसमें हाथ भी लगा दें, तो बड़ा बेस्वाद बनता है। कोई भी चीज, वो ईश्वर ने वो कला नहीं दी है। एमएलसी साहब हैं गोपाल जी, उनके हाथ में बड़ा स्वाद है। कई लोग हैं, किसी के हाथ में होता है बड़ा अच्छा स्वाद, और अगर बना बनाए खाने में भी हम करछुल लगा दें तो बेस्वाद हो जाता है। आपको फिल्में देखने का शौक है? हाल फिलहाल में कौन सी फिल्म देखी? बहुत कम, सोच के बताना पड़ेगा, इस बीच तो नहीं देखी। बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने का मौका? हाँ, वो रुके हुए हैं कि चलें। हाल में कोई किताब पढ़ने का मौका मिला? किताब हम पढ़ते रहते हैं, कई पढ़ते कौन सी पढ़ी है आप? अभी लगातार पढ़ते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। किंडल रखे हैं, उसमें किंडल से पढ़ते रहते हैं, यात्रा करते हैं। पढ़ना शौक है। विपक्ष में आपका कौन फेवरेट नेता है? आखिरी सवाल। प्रदेश के विपक्ष में या देश के विपक्ष में? अब जहां इच्छा तहां बता दीजिए। नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में सभी से हमारे अच्छे संबंध हैं। किसी से कोई ऐसा एक आदमी नहीं है? ना, आप चाहते क्या हैं? झगड़ा करने जाए किसी से? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि राजा साहब जो व्यक्ति हैं, वैसे दिल के बड़े शानदार हैं, लेकिन उतने ही पॉलिटिकल हैं। आप इनको आसानी से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन समय को